इसके अलावा भी किसी चीज़ की, जैसे खरबूज और ककड़ी? ये हाँ, ककड़ी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ निकल आया, तो इन्होंने बीज गाड़ा होगा। तो ये अभी एक, हाँ तो वही यहाँ ये तरबूज खरबूज बोल रहे हैं, पालेज। हाँ तो इसे पालेज भी कहते हो आप? हाँ, पालेज बोलते हैं इसे। हाँ, तो और इसके अलावा तरबूज खरबूज के अलावा क्या बोल रहे हो आप? तरबूज है, हाँ, ककड़ी, खीरा, हाँ, और खरबूजा और सब्जी वगैरह करते थे। सब्जी में क्या क्या? भिंडी, मिर्च, ऐसी सौदा वगैरह करते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हो जाती हैं। तो पहले मैं देखा था यहाँ थाला अलग था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। अब ये गंगा इसी में चल करी। पहले हाँ। छोटी गंगा आई, अब कटाव कर दिया। हाँ हाँ, अब ज्यादा बीच में पानी अब ज़्यादा बीच में। अच्छा, ये मुख्य धारा है गंगा जी की? के मुख्य धारा है, अब यही है? अब यही है मुख्य धारा। और जो पहले उस साइड थी वो? पहले उस साइड बंद हो गई, इस साइड अब ज्यादा हो गई। पहले इस साइड कम। बहुत बड़ी अच्छा। परेशानी है यहाँ से तो। अच्छा, क्यों? ये स्टीमर बहुत परेशानी है, स्टीमर से 70 बार में डेली स्टीमर से जाना पड़ता है? स्टीमर से ही खाद बीज सब स्टीमर से ही। स्टीमर से जाते हैं। अच्छा, ये दिक्कत है। हाँ, खेती ना कर बर्गर का खवाब है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ कुछ किसान हमें मिले हैं, आप देख ही सकते हैं कि पड़ोसी गांव सुनगढ़ी के हैं, और वो यहाँ अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अपनी परेशानी भी बताई उनके द्वारा, और ये आप देख ही सकते हैं। हमारे ब्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ इस थाला से ऊपर आप देखेंगे तो कई जो रूटीन की फसलें होती हैं वो हो रही हैं, जैसे आपकी लाव हो गया और गेहूँ हो गया। कुछ लोगों ने यहाँ तम्बाकू फसल भी कर रखी है। और यहाँ से आप नीचे अब जब बढ़ेंगे या गंगाई की तराई में, बिल्कुल कटरी में या खादर में जब जाएंगे, तब आप बिल्कुल देखेंगे कि यहाँ ये पालेज की फसल हो रही है। पालेज हो रही है, जो आपकी जितनी बेल की फसल होती हैं उसको सामूहिक रूप से ये पालेज कह देते हैं। हम आगे अभी बढ़ेंगे तो आपको अपने ब्लॉग में अभी और बताएंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए, थोड़ा सा यहाँ हम आपको थोड़ा सिस्टम समझाते हैं। देखो, ये गंगा जी यहाँ हमारी बह रही हैं, आप देख ही सकते हैं। गंगा की मुख्य धारा है, उससे ये लगा हुआ थोड़ा सा ऊपर ये एरिया है। यहाँ ये सब लोग, जैसा इन्होंने पहले ही बताया कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और भी बेल जैसी जो भी सब्जियों वाली जो भी हों, तोरई वगैरह या आपका काशी फल वगैरह, तो ऐसी सब्जियाँ ये यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ आप ये सिस्टम देखिए, आप मैं दिखाता हूँ आपको। ये पानी लग रहा है इसमें से, और वहाँ दूर आप देख सकते हैं कि एक पंप लग रहा है जो गंगा जी का ही पानी है, और इस लेजम के थ्रू यहाँ आ रहा है और इस नाली में यहाँ बह रहा है। और यहाँ ये भाई आप देख सकते हैं, इनके छोटा सा बच्चा भी है जो खेती में इनकी मदद कर रहा है। तो ये आप क्या बना रहे हो? नाली तरबूज के लिए बना अच्छा, नाली का मतलब समझाया जाए, हमारे दर्शक ये देख रहे होंगे तो उन्हें नाली का क्या मतलब है? नाली क्या होती है आपकी? नाली बनी है, इसमें पानी लगा के फिर इसमें बीज बोएंगे। अच्छा, कितने फुट की ये नाली रहेगी? नाली तो बस गहराई तो इसकी यदि हम माने तो लगभग 7 या 8 फुट की ये नाली रहती है। और इस नाली पे थोड़ा सा ये उठाव कर देती हैं ये, और उठाव इसके अंदर ही आप बीज गाड़ेंगे। इसकी नाली के पानी चलता इसमें मिट्टी नहीं रहती, केवल बालू में ही फसल होती है आपकी? अच्छा, क्या बस फसल बो रहे हो आप इसमें? इसमें बोएंगे तरबूज के बीज। तरबूज कौन सा बीज बो रहे हो आप? सुपर कालिया। सुपर कालिया। तो कितने किलो तक का वो तरबूज हो जाता है? पहले बोया है आपने ये? 5 किलो 6 किलो। 5 किलो 6 किलो का। अच्छा, आपका तरबूज यहाँ लोकल में बिकता है या कहीं बाहर जाता है, या कुछ आप इस बारे में जानकारी दे सकते हो? यहाँ भी बिक जाता है, बाहर भी ले जाना पड़ता है। बाहर बिकता है हाँ, यहाँ भी बिक जाता है, यहाँ नहीं बिके तो बाहर भी ले जाना पड़ता है। अच्छा, बाहर मतलब बाहर से भी कुछ लोग खरीदार आते हैं, हमने सुना है। हाँ, जाते हैं तो वो भी यहाँ से खरीद लेते हैं। पिछली कश्मीर तक के आ जाते हैं। कहाँ तक? कश्मीर तक के आते खरीदार, व्यापारी आते हैं। अच्छा, व्यापारी आते हैं। बाहर भी तो जाते हैं, यहाँ से पिछली बार भी आपने बोया था, तो फायदा घाटा क्या रहा? ऐसे हो जाता है, फायदा अपनी मजूरी सब निकल आती है। अच्छा, गंगाई बढ़ जाए तो फिर तो घाटा हो जाता है। तो घाटा होता है। आप समझ लीजिए, ये कच्चा काम है। कच्चा काम क्यों है? एक जुआ की तरह बता रहे हैं भाई। जुआ इसलिए है कि ये यहाँ पानी बढ़ जाए, और पानी बढ़ जाए तो फिर ये फसल क्या नाम है, गंगा जी बहा के ले जा सकती हैं। तो जितनी फसल आप देख रहे हैं तो गंगा जी बहा ले जाती हैं यदि पानी बढ़ जाए तो। सब गंगा बहा जाती है।
तो फिर उसकी कोई नुकसान की भरपाई कोई करता है? कोई नहीं करता है। तो वो आपके ऊपर ही एक जुए की तरह है। जुए की तरह है। अच्छा, ये आपने ये क्या लगा रखा है? ये हम देख रहे हैं आगे। ये पूला तुषार न गिरा। अच्छा, तुषार। हाँ, जैसे ज्यादा ठंड की वजह से दाना मारा जाता है पौधा। हाँ हाँ, इसलिए ये बार कर देते हैं। ये ठंड से देखो, हम आपको अभी आगे जाके हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहें देखें। तो ये गंगा की कटरी खादर पांगर का क्षेत्र है, जहाँ हर बार गंगा जी बढ़ती घटती रहती हैं, इधर उधर होती रहती हैं, और इन सब लोगों को यही है, इसी चीज़ पे आश्रित हैं ये। तो देखो पानी लग रहा है, तो ये बार इसमें हाँ ढक देते हैं, इसलिए इस पे तुषार पड़ता है, तो ये हाँ, पौधा नहीं मारा जाए इसलिए लगा देते हैं इस पे। अच्छा, तो ये इससे बचाव रहता है। देखो ये तुषार ठंड से बचाव, क्योंकि अभी महीना। अच्छा, आपकी फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये हो जाती है 90 दिन में। 90 दिन की फसल रहती है खरबूज तरबूज की है, और कोई भी बेल की फसल 90 दिन में ही हो जाती है। 90 दिन में, 3 महीना में हो जाती है। 3 महीने में हो जाती है। अभी ये लगा रहे हैं, तो ये फरवरी का महीना स्टार्टिंग हमें मालूम पड़ रहा है, और 3 महीने फरवरी मार्च अप्रैल में ये एंड में पक्के तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगी। तो आप सब लोग देखें, यहाँ दूर दूर तक, यहाँ तक भी देखेंगे, वहाँ आपको पालेज ही पालेज दिखाई देगी। यहाँ देखो एक छोटा सा पौधा निकल भी आया, उसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ निकल आया, तो इन्होंने बीज गाड़ा होगा, तो ये अभी एक स्टार्टिंग स्टेज है। आप देख सकते हैं, ये ठंड से बचाव ये कर रही हैं। यहाँ तक इनके गाय बैल ये भी हैं, इनके साथी हैं। जगह जगह आप देख सकते हैं, एक स्टीमर भी इनका खड़ा हुआ है यहाँ, जिससे इधर से उधर हो जाते हैं ये लोग। ये अभी हम देख रहे हैं गंगा जी की मुख्य धारा है। इस समय पे गंगा जी बहुत कम हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, पानी कम आता है ऊपर से, तो ये वजह रहती है। यहाँ सामने हम एक स्टीमर देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम दूसरे पार जाएंगे। दूसरे पार इसी के माध्यम से आएंगे। स्टीमर आ रहा है, चलना स्टार्ट हो गया। यदि हम आपको दिखाएं तो गंगा जी वहाँ उधर से बहती हुई आ रही हैं, और बहते बहते आप देखें, पतित पावन माँ गंगा। स्टीमर आ गया है, जो हमें अभी उस पार ले जाएगा। उस पार से भी कुछ लोग उतर रहे हैं, यहाँ आप देख ही सकते हैं। बाबा आप भी उसी साइड खेती कर रहे हो? हैं? सबकी है। तो ये आप वहाँ से पूर लेके आए हो हैं? ये यहाँ खेती के लिए, तो उस साइड ही ये पूर होते होंगे हैं? हाँ, वहाँ से यहाँ चलो, पूरी थी यहाँ। चलाओ। अच्छा, तो अभी ये स्टार्ट करेंगे अपना स्टीमर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम गंगा जी के किनारा में हैं, पानी में हैं। यहाँ हम गंगा जी की धारा में से निकलता हुआ हमारा आपने देखा, ये भी पवित्र हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया एक अनुभव है यहाँ, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। गंगा जी की कटरी है।
ये इस पार आ गए हैं। यहाँ भी आप देखो लोग खेती भी कर रहे हैं और काफ़ी जगह यहाँ गंगा जी गंगा महारानी की पड़ी हुई है। थोड़ा और आगे चलकर हम आपको बताएंगे। ये आप ये लठ देख रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, मैं कैमरे में यहाँ दिखाऊं, ये लठ है। तो ये यहाँ के जो बासिंदे हैं किसी जंगली जानवर या कोई ऐसा उससे बचाव के लिए यहाँ रखते हैं, या कहीं पानी का वो देखना हो, यदि गुजर रहे हैं पानी में से कि कितना पानी है क्या है, उसलिए ये एक मजबूत सा लठ रखते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ। गंगा महारानी अपना स्वरूप बदलती रहती हैं, कभी इधर उधर होती रहती हैं। जब भी बरसात का मौसम हम देखते हैं तो हम पाएंगे गंगा जी अपना स्वरूप बदलती हैं। जिस ओर बहाव ज़्यादा होता है उसी साइड कटान हो जाता है और गंगा जी अपना रूप वहीं बदल लेती हैं, वहीं से बहना शुरू हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए पूरा एरिया यहाँ खाली पड़ा हुआ है। हाँ, कुछ जानवर चल रहे हैं यहाँ, और बाकी ये जो गूंदर देख रहे हैं इसी का कटान करके ये अपने पालेज में लगाते हैं, जिससे तुषार से उसको कोई नुकसान ना हो फसल को। इस जगह की कहीं उथला है, कहीं छिछला है, कहीं रेत है, कहीं मिट्टी है, या कहीं गूंदर है, कहीं फसल हो रही है। तो ये चीज़ आपको सामान्यतः कहीं देखने को नहीं मिलेगी, केवल यहीं देखने को मिलेगी। आप देख ही सकते हैं यहाँ का माहौल अन्य जगह की अपेक्षा अलग है। रेतीली भूमि है यहाँ, गंगा महारानी द्वारा लाई गई रेत। का किनारा है, यहाँ लोग अपने पालेज की फसल कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनके फिर व्यू जानेंगे, कैसे वो यहाँ खेती करते हैं, क्या करते हैं, क्या रहता है। तो सब चीज़ के बारे में जानकारी हम यहाँ अभी प्राप्त करेंगे। राम राम सभी जने किसान को राम राम। तो भैया ये कब किसान भाई को है, जिनको हो अपनों ले लीजिए, ठीक है। हमारे एक किसान भाई यहाँ हैं, ये यहाँ फसल उगा रहे हैं। गंगा जी की रेतीली भूमि है और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे क्या करते हैं इसमें पूरा। तो हाँ, नमस्कार भाई साहब, ये बताएं कि मान लो कि आप किस चीज़ की फसल कर रहे हैं यहाँ? मुख्यतः तरबूज की, इसके अलावा कुछ और? अच्छा, इस किनारे पे और नहीं है कुछ? अच्छा, तरबूज के अलावा भी किसी चीज़ की, ऐसा खरबूज और ककड़ी? ये हाँ, ककड़ी, हाँ, काशी फल हो गया, काशी फल, ये सब चीज़। ये जो बेल वाली फसल है मुख्यतः? हाँ, मुख्यतः बेल वाली। अच्छा, ये आपने यहाँ जैसे क्या बना रहे हो? ये नाली बना रहे हैं, इसको नाली कहते हैं? हाँ। अच्छा, ये भी नाली है, ये भी नाली है, ये सारी नालियाँ हैं। अच्छा, ये नाली में कैसे फसल होती है? ये अब हम ये गड्ढा खोदते हैं। कितने फुट का गड्ढा है ये? ये गड्ढा मतलब जो है 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट तक।
नहीं, तेज बोलो आप कि हमारे कैमरे 2.5 में। फुट या 3 फुट तक की हाँ, गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खोद देते फिर हैं। उसमें आप ये क्या डाल रहे हैं खाद के रूप में? खाद है, देसी खाद है। देसी खाद है। कोई आप वैसा चीज का यूज नहीं कर रहे हैं जिससे हेल्थ में कोई प्रभाव पड़ा है? कोई केमिकल नहीं है। कोई केमिकल नहीं। आप दिखा सकते हैं कि केवल देसी खाद, घूर कहते हैं जैसे, उसका उपयोग। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जिसके इनने टीले बना रखे हैं छोटे छोटे। अच्छा, इसके बाद ये घूर के ऊपर आप ये बालू डाल देंगे? हाँ, बालू डाल रहे हैं। बालू डाल देंगे वो वो काट के बालू नीचे ऊपर होती रहती है। अच्छा, नीचे ऊपर होती रहती है। अच्छा, आप तरबूज का कौन सा बीज डाल रहे हैं इसमें अभी? इसमें हाँ, इसमें गंगा है और कैप्टन 90 है। हाँ, तो ये सब देसी बीज है कि विदेशी बीज है? देसी बीज है सभी। ये सारे देसी बीज हैं। देसी कितने किलो का फल हो जाता है आपका यहाँ? यहाँ 5 किलो का फल हो जाता है। 5 किलो का। हाँ। अच्छा, तो 5 किलो आप यहीं देसी मंडियों में बेचते हैं या कहीं और भी आप? नहीं, देसी मंडी बेचती है। ये यहीं बाहर से कोई नहीं, कोई कोई नहीं आ पाता? नहीं, पहले तो सुना जाता था यहाँ लदान हो जाते थे। लदान हो जाती। हाँ। आ जाता है, बाहर के तो अगर ले बाहर जाते आ जाते हैं तो ले जाते हैं, अच्छा। और नहीं तो यहाँ तो नहीं आते तो अपना लोड तो कर अनलोड कर देते हैं। कासगंज, अलीगढ़, हाँ हाँ। जो अपना जो डाल लेते फसल बढ़िया होती है आपकी? हैं। बढ़िया कहा, जो रेती तो है। हाँ हाँ अब जैसी होती है बच्चों को तो हाँ पाला पोषण कितना कराओगे ना। हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने दिन में ये फसल आप तैयार हो जाती है आपकी? ये फसल अब तक लेके मतलब 3 महीना में हम्म। तैयार हो जाती है। 3 महीने में पूरी फसल आप ये तैयार कर लेते हो? हाँ जी। अच्छा, इसमें क्या क्या परेशानियाँ आपको आती हैं, कुछ बताना चाहेंगे? सब परेशानियां ही है साहब। अच्छा अच्छा, जैसे ये आप। पूरे दरिया चल रहा, गंगा नदी है। ठीक है। हमें स्टीमर से जाना है, स्टीमर से आना है, हाँ, और सारी खाद उतारना है, घूर उतारना है। ठीक है। बड़ी परेशानियां हैं। बड़ी परेशानी है, बच्चों के दुख में हाँ। वो करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। अच्छा, ये बताओ, ये गंगाई बढ़ जाए तो इससे कुछ नुकसान होगा हो आपका? सकता है ये ना मिले। ना मिले? हाँ जी। यदि गंगाई बढ़ जाए हाँ, तो तो ना आप मिले। देख ही सकते हैं, बिल्कुल गंगा का किनारा है। हाँ। अच्छा, आप यहीं क्यों कर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं कर सकते इसे? ये थोड़ा और हमारे दर्शकों को बता दीजिए। न बताएंगे। हाँ। जैसे ऊपर है हम्म। तो उतना पैसा हमारे पास नहीं है हाँ। जो हम ये पूरे झींगे झगड़े हाँ। और खून वगैरह ये है जो हाँ हाँ। इसे कटवा के जुतवा के हाँ। उसके बाद हम इसमें फसल करें। अच्छा। अब ये जो रेतीली जमीन है हाँ। अब इसमें काट देंगे, बो देंगे, हाँ, हाँ। जो होगा तो होगा। अच्छा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ। अच्छा, इसका एक ये भी तो है कि ये पानी यहाँ पास से पास आपको मिल जाएगा, दूर रखोगे तो पानी भी आपको? नहीं, इसमें बोरिंग कराना पड़ता है। अच्छा, बोरिंग भी कराना पड़ता है। हाँ। अच्छा, कितने फुट का बोरिंग मिल जाएगा यहाँ आपको? यहाँ तो पास में 30 फुट का पानी है? पूरा हो जाता है। बिल्कुल गंगाई किनारे भी 30 फुट? 30 फुट जाएगा। फिर भी 30 फुट जाएगा? पानी नहीं देगा फिर। अच्छा, वो पानी नहीं देगा। हाँ। ये समस्या है। हाँ। अच्छा, ये आपने ये क्यों लगा रखी है, ये आप ये देख रहे हैं ये? जो काटे क्या? हैं हाँ, जैसे इसे क्या कहते हैं जो आपने लगा रखा? इसे कहते हैं भागा। अच्छा, भागा क्या मुख्य रोल रहता है? इसका रोल यह है, अगर तेज हवाएं चलेंगी हाँ हाँ, तो ये रेता उड़ के पेड़ों पर आ जाएगा, ठीक है। तो पेड़ नष्ट हो जाएगा। ठीक है। हम इसकी जो है बाहर करेंगे अच्छा, इस तरीका जैसे ये करिए। ठीक है। ये इस तरह हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, इस तरह से ये भागा लगा देते हैं और ये यहीं मौजूद मिलता है। जो ऊपर हम देख रहे हैं उन्हीं में से ये काट के यहाँ ये लग जाता है। तो ये इसमें इन्हें अपनी शरीर की मेहनत का यूज होता है, वैसे कोई इसमें कोई रुपए इसमें खर्चे नहीं होते हैं इस चीज के लिए, बागा के लिए। अच्छा, आपका तरबूज का बीज कितने रुपए किलो मिलता है आपको? अब जैसे हम तो बीज दिल्ली से लाए हैं। हाँ। 17, 18, 15 हाँ। तक का किलो से। 17 रुपए किलो? 17,000। 17,000 रुपए किलो। अच्छा, कितने रुपए तक और बढ़िया वैरायटी चली जाती है? 25, 26, 27, 32। 32,000 रुपए किलो। अच्छा, 32,000 रुपए किलो। 1 किलो बीज आपकी कितनी नालियों के लिए पर्याप्त रहता है? 200 हैं? 200 नालियाँ, जैसे जो हम अभी आपकी देख रहे हाँ, हैं, ऐसी 200 नालियों के लिए 1 किलो बीज पर्याप्त रहता है। और 1 किलो बीज में फसल कितनी लगभग हो जाती है, एक अंदाजा यही है, मतलब अब जैसे इसमें 200 कुंटल तरबूज। हाँ बस 200 कुंटल तरबूज। हाँ, 100 नालिन में 100 नालिन में 200, यानी 200 नालिन में 400 कुंटल हो गया। 400 लगभग 400-500 कुंटल इनका 1 किलो बीज में हो जाता है। हाँ। तो इनका जो भी चीज है वो प्रकृति, मार्केट, इन सब चीजों पे डिपेंड है कि वही चीज इन्हें फायदा और घाटा दिलवा सकती है। ये पूरा गंगा की कटरी है, रेत भी है, मैदान भी है, सब चीजें आप पीछे देख सकते हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है, जानवर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। ये अपना गुजारा करने के लिए ये सब लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा अपना पालिश कर लेते हैं। या ये सारी पालिश आपकी ही हैं?
ना मेरे यहाँ और भी लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और लोगों भाई हमारे यहाँ आप दिखा के लाम पलंग जमे आज बड़ी बड़ी। अच्छा अच्छा, तो ये सब हम देख सकते हैं यहाँ। ये छोटे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, आपने तो ये सब यहाँ अपनी खेती करते हैं। और इनका हमें बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूदेव प्रसाद। भूदेव प्रसाद जी ने हमें, ये किसान हैं, इन्होंने बताया, जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद भूदेव जी। तो ये पूरा गंगा का मैदान जो आप सब दर्शक हमारे देख रहे हैं, यहाँ ये भागा आप दिखा सकते हैं। ये आप थोड़ी दूर पे देख सकते हैं कि इनके द्वारा एक छोटी छोटी झोपड़ियों का भी बना के रखी गई हैं कि जैसे ये अपना इस चीज़ का पूरा ख्याल रख सकें, या ज़्यादा धूप पड़े, गर्मी पड़े तो ये अपने वहाँ अपने सर छुपा सकें, क्योंकि यहाँ कोई पेड़ तो है नहीं। तो ये आप देख ही सकते हैं चारों तरफ। यहाँ ये लेजम का उपयोग पानी लाने के लिए नीचे से या अपने ट्यूबवेल से करते हैं। इसके थ्रू इन नालियों में पानी जाता है। अभी बुआई का ही कार्य चल रहा है, तरबूज, खरबूज या पाले जो भी फसल है उसका। ये पानी पीने के लिए अपना कंटेनर लेके आते हैं साथ, आप दिखा सकते हैं। जहाँ भी आप जितनी दूर तक जाएं, आप यहाँ गंगा जी के किनारे कुछ सोता वहाँ दिखाई दे रहा है। ये गंगा जी यहाँ से मुड़ रही हैं, घूमती हुई जा रही हैं। ऊंचा नीचा थाला की तरह है ये। क्या नाम है? क्या नाम है? दुर्भान सिंह। कौन से गांव के रहे हैं? नमस्ते। रामनगर। अच्छा, बदायूं से आए हो यहाँ? बड़ा दूर से आए हो। किन की है ये? नरसिंह की है। चलो, नरसिंह कौन से गांव के हैं? किशोर के। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक फसल यहाँ पहले से ही हो रखी है। तो ये किस चीज़ की फसल है भाई साहब? काशी फल। काशी फल की फसल है। यहाँ काशी फल के फूल भी निकल आए हैं। ये कुछ ही समय में आप इन फूलों को देखोगे तो एक फसल के रूप में तैयार हो जाएंगे। यही फूल फल बन जाते हैं, और फल बनने के बाद कुछ समय बाद ये चलो फलवार दिखा फल आए हो। अच्छा, ये बता रहे हैं कि किसी उसमें फल भी आ गया है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। ये सारी जितनी भी बेल की फसलें यहाँ हैं इसी तरीके से की जाती हैं, जैसा हमें पहले ही आपको बता दिया गया है, वीडियो के माध्यम से बताया है। यहाँ ये छोटे छोटे फल। अच्छा, ये वैरायटी वाला क्या नाम है? काशी फल है ये। वैरायटी वाला ये कितने दिन पहले बोया गया है? कौन से महीने में? अच्छा, 3 महीने। ये पूरा मैच्योर फल है, यानी मैच्योर है फसल। ये है चीज़। यहाँ ये पूरी मैच्योर फसल है, और यहाँ आप देख ही सकते हो। तो ये वैरायटी वाला काशी फल है। वैसे देसी काशी फल आता है गोल, वो है मतलब वो अभी थोड़े दिन बाद आएगा, मगर ये वाली फसल पहले हो जाती है। अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है? आप किस रेट से बेच रहे हैं इसे? अभी तो टूटो यहाँ। अच्छा, अभी इसका कोई रेट नहीं लगा? अभी तो बिना काफी से हम ले लो अभी। अच्छा, ये देखिए, ये भी देखिए, बिल्कुल खीरा की तरह मालूम पड़ रहा है, मगर वैरायटी वाला है ये। और स्वाद में कैसा रहता है ये? बढ़िया रहता है। एकदम बढ़िया। ना, आप पहली बार कर रहे हैं? पहले भी कर रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट टाइम इनके द्वारा ये वाली फसल वैरायटी वाला काशी फल किया गया है।
तो यहाँ आप दूर जहाँ भी निगाह आपकी गंगा जी के किनारे पड़ रही है वहाँ ये फसल पालेज की हो रही है। और आप गंगा जी का देख सकते हैं उथला मैदान, कहीं उचाल है कहीं निचाल है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो हमने ये गंगा की कटरी खादर बांगर क्षेत्र आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया। ये कटरी आप देख ही सकते हैं, इधर पूरा यहाँ कोई आपको दिखाई नहीं देगा, केवल जानवर वगैरह या जो चरा हैं, जो अपने जानवरों को चराने लाते हैं, या जो ये यहाँ पालेज कर रहे हैं, यही यहाँ मिलेंगे। दूर दूर तक यहाँ और कोई आपको नहीं मिलेगा। तो इसी सब चीज़ों के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ अब समाप्त कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। फिर किसी नई वीडियो में आपको हम हाजिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जगह है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी से इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।